एक कप चाय और पियेंगे आप? नहीं बस थैंक्स। अब ऑफिस चले? ठीक है चलो, प्लीज जल्दी से बिल ले आइए। ठीक है। वैसे मुझे भी ऑफिस जाकर काम करना है, एक प्रेजेंटेशन बनाना है। क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? बिल्कुल नहीं। नहीं करोगी? क्या चाहती हो कि ऑफिस वाले मुझे नौकरी से निकाल दें? बुराक मजाक मत करो, तुम्हें कौन नौकरी से निकालेगा? तुम अभी तक हमारे मिस्टर तुर्गुत से नहीं मिली। अगर मिली होती तो कहती चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। सच कह रहे हो? ठीक है, ऑफिस चलते हैं, फिर देखेंगे। फिर देखेंगे? एक दिन तुम्हें भी जरूरत पड़ेगी, मैं भी यही कहूंगा। ठीक है ठीक है, मैं हेल्प कर दूंगी। बुराक, ये क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो? अब मैं क्या करूँ? तुम हो ही इतनी स्वीट। शुक्रान, कल रात कितना मजा आया ना। हाय, तुम्हारे साथ मेहंदी में जाकर बहुत अच्छा लगा। मैं तो घर से निकलती ही नहीं। मुझे भी बड़ा मजा आया। अच्छा, हम दोनों का मन भी हल्का हो गया है ना? बिल्कुल। और मेरी एक बेटी भी है ना, जब उसकी शादी होगी तो मैं भी ऐसे ही पार्टी रखूंगी। अच्छा। हाय अमल, लड़की की माँ कितना रोई थी ना बेचारी। बेटी पराई हो गई। हाय, पता नहीं जब असली जाएगी तो मेरा क्या हाल होगा। एमएल, ऐसे थोड़ी ना रोते हैं। असले तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई बताओ? वो अकेले क्या कर रही है? मैंने बताया था, पर उसने कहा वो घर पर रह के पेंटिंग करेगी। पूरा दिन घर पर ही थी। पूरा दिन? हाँ। बस एक दिन की छुट्टी मिली है, उसे बाहर निकलना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए। तुम ठीक कहती हो, पर वो बहुत थकी हुई थी, आराम कर रही होगी। हाँ, ये बात भी सही है। चलो आप काम कर ले, गप्पे बाद में। मैं यहीं उतर जाती हूँ। अच्छा होगा हम अलग अलग जाएं। ठीक है। थैंक यू बुराक। आसले, थैंक यू सो मच मेरा वेट करने के लिए। गुड मॉर्निंग। आसले, वो बुराक था क्या? हाँ। हमारी कल से बात नहीं हुई और तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? तुम दोनों साथ में आए हो। ये क्या था? उसने तुम्हें क्या कहा? इसका क्या मतलब है? मतलब तुम दोनों रिलेशनशिप में? क्या ये सच है? तुम दोनों ने हाथ भी पकड़ा होगा, एक दूसरे को किस भी किया होगा। तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? ये बहुत गलत बात है। एक सेकंड के लिए सांस लोगी तो ही तो मैं बताऊंगी ना। सॉरी, मैं एक्साइटमेंट में कुछ भी बके जा रही हूँ। ओके चलो, अब मुझे सारी बात डिटेल में बताओ, ठीक है? ओके। तो बताओ सबसे पहले क्या हुआ? मैंने पास्ता बनाया और उसने सैलेड बनाया था। उसने यानी बुराक ने बनाया? मतलब बुराक ने तुम्हारे लिए सैलेड बनाया? सैलेड जो बुराक ने बनाया? दोनों बातें डाइजेस्ट नहीं हो रही है मुझे। तो तुम घर पर रुकी और बाहर नहीं गई? यार खुद को रोक नहीं पाई, मेरा खुद पर कंट्रोल ही नहीं रहा। बार बार सोचती रही कि मैं उससे ना मिलूं, पर 10 मिनट से ज्यादा कंट्रोल ही नहीं कर पाती थी। और ऐसा क्यों है? क्यों है? तुम बुराक के प्यार में पागल हो गई हो और तुम्हें कुछ भी नजर ही नहीं आता है। मुझे उससे प्यार है। नहीं बुराक, ऐसा मत करो। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा मत करो प्लीज। आसले, तुम बताते बताते कौन से ख्यालों में खो गई? मुझे बताओ ना। फिर हम दोनों ने फूलों को पानी दिया। क्या कहा तुमने? एक मिनट, तुमने क्या किया? तुमने फूलों को पानी दिया? मतलब
मैरिड कपल की तरह तुमने फूलों को पानी दिया? क्या है ये सब? तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? तो अब क्या होगा? तुम मुझसे शादी करने वाली हो? ओह गोंजा, शादी और हम, मैं तो सोच भी नहीं सकती। मैं तो अभी से सपने देख रही हूँ। तुम शादी पर कितनी सुंदर लगोगी। तुम सुंदर सी वाइट ड्रेस पहनोगी जिसे पहनकर तुम परियों से भी ज्यादा सुंदर लगोगी। तुम्हारे बालों में खूबसूरत फूल लगे होंगे और तुम महक रही होगी। बुराक दूर खड़ा होगा और तुम उसकी तरफ धीरे धीरे चलकर जा रही हो। उसकी नजरें तुम पर ही टिकी होंगी। अब वो तुम्हें देखकर धीरे से मुस्कुराएगा। तुमने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। अब तुम दोनों की नजरें मिलती हैं। अरे गोंजा, बहुत हो गया। तुम मुझे कुछ ज्यादा ही सपने दिखा रही हो। पर सपने देखना बहुत अच्छा लगता है ना। देखना, ये सपना पक्का सच होगा। अच्छा, आगे क्या हुआ ये तो बताओ मुझे। फिर चारला आ गई। चारला कहाँ से आ गई? सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था और वो विलेन बनकर अचानक से टपक पड़ी। अब मुझे शौक लग रहा है। मुझे भी लगा था। फासले, ये तो हद ही हो गई। रोज कुछ नया हो रहा है। इतनी खिचड़ी पक रही है। अब तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्या एडवाइस दूं। उस लड़की का भूत उतारने के लिए तुम्हें कुछ करना होगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, वो बीच में क्यों आ जाती है? कितनी बड़ी चुड़ैल है वो। आकिब, क्या हुआ? तुम तो सिर्फ संडे ही घर पर आते हो ना फिर? मैं तो कल भी यहीं पर था। तो आज किसी और के लिए आए हो क्या? नहीं शुक्रान, बुराक जी ने कल कहा था कि वो बगीचे में कुछ नए फूल लगाना चाहते हैं, तो मैंने सोचा आ जाकर उन फूलों को देख लिया जाए। बुराक जी ने बगीचे में फूल लगाए थे? अजीब बात है। मुझे भी अजीब लगा था, कहीं वो बेचारे फूल मुरझा न गए हों। मैं बस वही देखने आया हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। बिल्कुल सही लगाए हैं, क्या बात है। बुराक जी ने यहाँ फूल लगाए हैं। एक बात बताओ, क्या उनके साथ कोई और भी था? मैंने तो किसी को नहीं देखा। हाँ, मैं जरा इन्हें पानी दे देता हूँ। ठीक है, मैं अब चलती हूँ। हाँ ठीक है। अजीब बात है, बुराक जी तो पूरी तरह से बदल ही गए। ये बताओ, तुम्हें बुराक ने क्या कहा? अगर पूरी दुनिया भी उसके खिलाफ हो जाए तब भी वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। फासले, वो कितना रोमांटिक है। फिर उसने मुझे किस किया। किस किया? मुझे यकीन नहीं हो रहा, उसने तुम्हें किस किया। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम दोनों में पक्का कुछ होगा। मैं जानती हूँ। आसले, तुमने बुराक को दीवाना बना दिया है। मेढक को किस करके प्रिंस चार्मिंग बना दिया। मुझे लगा ये सिर्फ कहानियों में होता है। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे भी यही लगता है, तुमने कुछ भी नहीं किया। तुम बहुत साफ दिल की हो, इसीलिए तो उसे तुमसे प्यार हुआ है। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, ऐसा ही है। अच्छा ये बताओ, अब तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो? गोंजा, प्लीज सपने दिखाना बंद करो। बुराक और मैं कभी एक साथ नहीं रह पाएंगे। मुझे तो डर है कि हमें कोई देख ना ले। अगर ऐसा हुआ तो हमें घर और नौकरी से दोनों से निकाल दिया जाएगा, समझी तुम? अरे कभी तो अच्छा सोच लिया करो, हमेशा बुरा सोचा करती हो। अरे उसके मॉम डैड को पता चलेगा तो यही होगा ना गोंजा। छोड़ो, सब कुछ भूल जाओ। तुम्हारे और आयतदम के बीच में सब कुछ ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, लेकिन अगर उसे जल्दी जॉब नहीं मिली ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सस्ते कैफेज में डेट करके मैं तंग आ गई हूँ। बस का किराया भी अफोर्ड नहीं कर पाता। वो कितना पैदल चलाता है। मेरे पैरों में तो दर्द हो गया। इतने बेकार कैफे में गए और जाकर क्या खिलाया मुझे? मीट बॉल सैंडविच। गले में कुछ अटका तो उसने पानी की बोतल भी नहीं मंगवाई। बेचारा। हम दोनों ही गरीब हैं। यार ऐसा मत करो गोंजा। उसने तुम्हें बोधरूम में डिनर कराया था और गिफ्ट भी लाकर दिया था, याद करो। वो तुम्हारे प्यार में इस्तांबुल पहुंच गया है। उसकी तो पूरी जिंदगी ही बदल गई। सोचो। आ तो गया, पर अब वो कुछ संभाल नहीं पा रहा है। पैसों के बिना जिंदगी नहीं चलती।
बाद में बात करती हूँ। मिस्टर बुराक, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मिस्टर तुर्गुत। आपने प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर ही दी होगी। प्रेजेंटेशन नहीं, थोड़ी देर में हो जाएगी। देखिए मिस्टर बुराक, आप वीकेंड पर ऑफिस भी नहीं आए, प्रेजेंटेशन भी रेडी नहीं किया। सॉरी, पर मुझे ये बात आपके पापा को बतानी पड़ेगी। नहीं मिस्टर तुर्गुत, प्लीज, संडे मुझे बहुत जरूरी काम आ गया था, पर प्रेजेंटेशन मैं आज ही रेडी करके दिखाऊंगा, आप फिक्र मत कीजिए। बस आज के दिन प्लीज डैड से मुझे बचा लीजिए। क्या पक्का आज आप रेडी कर देंगे? हाँ जी हाँ। तो ठीक है, मैं आज का दिन देता हूँ, पर अगर आज नहीं हुआ तो हो जाएगा, फिक्र मत करो। ठीक है, जल्दी जल्दी काम कीजिए। थैंक यू। कैसे भी करके प्रेजेंटेशन पूरा करना होगा। आसली के बिना मैं ये पूरा नहीं कर पाऊंगा, उसे मेरी हेल्प करनी ही होगी, और कोई तरीका नहीं है। हेलो, बुराक बोल रहा हूँ, जरा मैं सासले से बात करवाइए। जी मिस्टर बुराक, असलो तुम्हारे लिए कॉल है। पक्का बुराक का कॉल होगा। जी कहिए। मेरी हेल्प करने आ रही हो ना? कहाँ ना होगा? ये क्यों पूछ रही हो? हाँ, जल्दी आ जाओ। ओके, आती हूँ। बॉस बुला रहे हैं मुझे। ठीक है, तुम जा सकती हो। कहिए सेल्डा आंटी। चार्ला, कैसी हो बेटा तुम? मैं अच्छी हूँ सेल्डा आंटी, आपने कैसे याद किया? बेटा मैंने तुम्हें बहुत जरूरी खबर देने के लिए फोन किया था। आज मैं और तुम्हारे अंकल तुम्हारे एंगेजमेंट की बात कर रहे थे। आप प्लीज मुझे गलत मत समझना सेल्डा आंटी, पर आपने सुना था ना कि कल रात बुराक ने क्या कहा था? उसने साफ साफ कहा था कि एंगेजमेंट की डेट वो खुद ही तय करेगा। हाँ ठीक है, तो फिर उसे ही तय करने दो, उससे बात करते हैं। हाँ क्यों नहीं, पर कैसे करेंगे? अगर आज तुम फ्री हो तो क्लब में आ जाओ, हम दोनों मिलकर साथ में बढ़िया सा लंच भी कर लेंगे। बुराक पहले से ही वहाँ पर होगा तो उससे भी मिल लेंगे, और मैं बातों बातों में एंगेजमेंट की बात भी छेड़ लूंगी वहाँ पर, ठीक है? बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है आपने सेल्डा आंटी। तो ठीक है चार्ला, ठीक 1 बजे मिलते हैं हम क्लब में। ओके, सी यू। ओके हनी, सी यू। देखते हैं अब अपनी मॉम के सामने तुम वही सब बातें कैसे कह पाओगे जो मुझसे कही थी। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। हाँ, सुनो, ये प्रेजेंटेशन मुझसे नहीं बन रहा। अगर आज नहीं बनाया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। घबराओ मत, मैं सब देख लेती हूँ। देखो, इस फाइल में पिछले सभी टूर्नामेंट्स का प्रेजेंटेशन है, पहले इन्हें देख लो। और हर टूर्नामेंट का अलग कॉन्सेप्ट है, हम्म, तो पहले हमें बढ़िया सा एक कॉन्सेप्ट सोचना होगा। ओके, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। हाँ। कंपेटिटर्स 2 ग्रुप में compete कर सकते हैं। पहले सब अकेले अकेले ही compete करते थे, बहुत ही अच्छा आइडिया है ये। और ग्रुप में होनी चाहिए 2 निहायत ही खूबसूरत लड़कियां। क्या हुआ? अब ऐसा मुंह क्यों बना लिया? अच्छा, जेलस हो रही है तुम? हाँ, नहीं, मैं क्यों जेलस होंगी? पर ये क्या है कि ग्रुप में 2 खूबसूरत लड़कियां होनी चाहिए? पॉइंटलेस है ये। ठीक है, तुम अपना आइडिया बताओ। ग्रुप में होना चाहिए बाप बेटा। बाप बेटा, सुपर आइडिया। तुम्हारा दिमाग कितना तेज है, बाप बेटे से compete करवाएंगे। क्या पागल। बुरा कैसे मत किया करो, कोई भी देख लेगा तो। कोई नहीं देखेगा, हम अकेले हैं। पर ऑफिस में कोई भी आ सकता है, लोग देखेंगे कि बार बार मैं तुम्हारे ऑफिस आती हूँ। अब मुझे दोबारा मत बुलाना प्लीज। ठीक है, सॉरी, अब गुस्सा मत करो ना। चलो शुरू करते हैं। चलो, अब सोचते हैं कौन से चैलेंजेस होंगे। देखते हैं पिछले टूर्नामेंट के क्या चैलेंजेस थे।
हम इन्हें एग्जाम्पल की तरह यूज कर सकते हैं। राइट। जी मिस्टर निहाल। बुराक आज ऑफिस आया क्या तुर्गुत? जी वो यही है। वो आज सुबह जल्दी निकल गया था, तो बस मैं जानना चाहता था। मैंने उन्हें इस मंथ का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का काम सौंपा है, वो उसी पर काम कर रहे हैं। आप फिक्र मत कीजिए, कुछ भी गड़बड़ होगी तो मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलते हैं तुर्गुत। ठीक है सर, रखता हूँ। क्या बात है। कम इन। मैं आ सकता हूँ? हाँ हाँ सिनान, अंदर आ जाओ ना। ऐदा कैसी है? वो ठीक है, पर मैं ठीक नहीं। क्यों, क्या हुआ, मुझे बताओ। ऐदा को मेरे और एल्चिन के बीच का रिश्ता मंजूर नहीं। एल्चिन सुनेगी तो परेशान हो जाएगी। लेकिन ये सच है, आज नहीं तो कल ऐदा को ये बात एक्सेप्ट करनी ही होगी। तुम ऐदा की वजह से एल्चिन के साथ रिश्ता नहीं तोड़ सकते हो। मैं नहीं करूंगा। मुझे डर है कि ऐदा ये सह नहीं पाएगी। हमने पहले भी बहुत बुरा वक्त देखा है, अगर दोबारा ये सब हुआ तो। ऐसा कुछ नहीं होगा सिनान। सुनो, तुम किसी बात की फिक्र मत करो, पर एल्चिन को सब कुछ जाकर साफ साफ बता दो। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है उसे कुछ नहीं पता। ठीक कहा। वो मुझसे गुस्सा है क्योंकि ऐदा के साथ घर रहने के लिए मैंने प्लान कैंसिल कर दिया। एक औरत ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि तुम उसे छोड़कर दूसरी औरत को टाइम दो। अगर उनका दिल टूट जाए तो वो बच्चों की तरह जिद्दी और बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाती है सिनान। तुमने सही कहा भाई, मैं ऐदा से आराम से बात करूंगा। पर निहात, मुझे एक बात समझ नहीं आई। तुम्हें क्या लगता है हमारी फोटोज किसने खींची होंगी? ये बात तो मुझे भी नहीं पता सिनान, पर हाँ, मैं बहुत जल्द पता लगा लूंगा। कल रात वोल्कान से भी मेरी इस बारे में काफी देर तक बात चली। जिस किसी ने भी ये हरकत की होगी वो हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। सुनो सिनान, हो सकता है इसके पीछे कोई और वजह हो। कोई टारगेट किसी और को कर रहा हो सकता है वो सिर्फ हमारा ध्यान भटकाना चाहता हो। पर ये जो कोई भी है, मैं उसका पता लगाऊंगा और सब कुछ हैंडल कर लूंगा। तुम और वोल्कान किसी भी बात की कोई फिक्र मत करना। मैंने घर में और ऑफिस दोनों जगह पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है। अब तुम्हारे घर पर भी 24 घंटे गार्ड्स निगरानी रखेंगे, तो बेफिक्र रहो। ठीक है, जल्दी पता लगाते हैं कि वो लोग कौन हैं और उन्हें ठिकाने लगाते हैं। ठीक है। ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा सा काम खत्म करना है। एल्चिन अपने ऑफिस में काम कर रही होगी। सोच रहा हूँ उसे अच्छी जगह पे लंच के लिए बाहर ले जाऊं। दैट्स अ गुड आइडिया। फिर मिलते हैं। हाँ जरूर। मुझे ये नहीं बताना चाहिए था कि बशाक वापस आ गई है। वोल्कान यहीं पर है? नहीं सर, वो अभी तक ऑफिस नहीं आए हैं। ठीक है, मैं भी आज बाहर ही रहूंगा। ठीक है सर। हाँ कहिए डैड। वोल्कान, तुम आज ऑफिस नहीं आए? मुझे फिक्र हो रही है तुम्हारी। कहाँ हो? वो मैं किसी काम से बाहर गया था डैड, इसके बाद सीधे क्लब जा रहा हूँ। आसला से मिलने? वहां जाऊंगा तो उससे भी मिल लूंगा। मैं कहीं दूर नहीं हूँ डैड, फिक्र मत कीजिए। ठीक है बेटा। वो अभी गए हैं। और निहात कहाँ है? यहीं पर है। अगर कुछ हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन है ये। थैंक्स, तुमने ही तो बनाई है। अरे बाप रे, बहुत लेट हो गया और मैं अभी तक यहीं बैठी हूँ। अब मुझे चलना चाहिए। ओके? हाँ ठीक है, पहले मैं मिस्टर तुर्गुत को प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। तुम मेरे पास क्यों आओगे? प्लीज मत आना, मुझे बहुत घबराहट होगी अगर तुम वहाँ आओगे तो। अच्छा, तो तुम्हें मेरी वजह से शर्म आएगी? मैंने ये नहीं कहा। ओके? तुम वहाँ आओगे तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी। तो आज छुट्टी ले लो और जल्दी घर चली जाओ, हम साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बुरा, तुम मुझे नौकरी से निकलवाना चाहते हो क्या? नहीं आसले, मैंने ऐसा कब कहा? ठीक है, तुम जो चाहो वो कर सकती हो, पर एक शर्त है। बोलो क्या? मुझे एक किस चाहिए।
चलो चलो जल्दी। बुराक, ये तुमने क्या किया? ऐसा मत किया करो प्लीज। अब मैं क्या कर सकता हूँ आसले, तुम हो ही इतनी स्वीट। बुराक, मैं क्लब में हूँ, कैफे में वेट कर रही हूँ। कैफे में? हद तो गई यार, क्या करूं? असला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे अच्छे से पता है सब लोग अब तक मुझसे झूठ बोलते आए हैं, मिलकर मुझे बेवकूफ बनाते आए हैं। तुम मेरे सामने भोली बनने का नाटक कर रही हो। तुम बुराक से मिलने आई हो ना यहाँ? नहीं चाला, मेरे सामने भोली बनने का नाटक बंद करो। तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। बुराक के लिए तुम एक छोटा सा खिलौना हो जिसे वो थोड़ी देर के लिए खेल रहा था। शादी तो उससे मैं ही करूंगी, इसलिए औकात में रहो। तुम्हें क्या लगता है कि वन नाइट स्टैंड करने के बाद में तुम मेरी जगह ले लोगी? तुम जैसी चीप सड़क छाप लड़कियों के तो मैं मुंह भी नहीं लगना चाहती कभी। आखिर में रोते रोते वो मेरे पास ही आएगा। समझ गई तुम? दूर रहो बुराक से। समझ रही हो या नहीं? चाला, ये क्या बदतमीजी कर रही हो तुम? इसे इसकी जगह दिखा रही हूँ, जो कि इसे बहुत पहले ही दिखा देनी चाहिए थी। तुम बीच में मत बोलो। अपनी हद में रहकर बात करो चाला। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? मैं अपनी हदें नहीं भूली हूँ, ये भूली है। ये अभी यहाँ बुराक से मिलने आई थी। इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। नहीं, ये उससे मिलने नहीं आई है, ये मुझसे मिलने आई है। हम दोनों एक साथ हैं। चलो चले। क्या? क्या चल क्या रहा है? बुराक, मेरा हाथ छोड़ो बुराक। चाला, असली से क्या कहा तुमने? मुझे नहीं पता था उनका पैचअप हो गया। मुझे लगा उसके लिए तुमने मुझे छोड़ दिया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या चाला? तुम्हारे कारण बुराक, तुमने मुझे पागल बना दिया। छोड़ो छोड़ो, तुम्हारी मॉम आ रही है। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है बुराक। कैसे हो तुम दोनों? मेरी प्यारी बच्ची और मेरा हैंडसम बेटा। हाँ? आसले, आई एम रियली सॉरी। चाला का दिमाग ना आजकल बिल्कुल ठीक नहीं है। बुराक ने उससे ब्रेकअप कर लिया तो वो गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकाल रही है, सबसे लड़ाई कर रही है वो। उसने बिल्कुल ठीक कहा। मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। आसले, तुमने कुछ नहीं किया। बुराक की गलती है, उसे उससे लड़ना चाहिए था। उसके झूठ की वजह से तुमको ये सब सुनना पड़ा। मुझे तो खुद पर भी बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर हमने अपने झूठ में तुम्हें ना फंसाया होता तो आज तुम्हें ये सब बिल्कुल भी नहीं सुनना पड़ता। तुम वहां नहीं आए होते तो पता नहीं आज वो क्या करती। मैं तो कुछ कह ही नहीं पाई, जैसे फ्रीज हो गई। देखो आसले, प्लीज तुम रो मत। हाँ? अगर तुम रोगे तो मुझे और भी ज्यादा बुरा लगेगा। देखो, सब भूल जाओ। वहां आने के लिए थैंक्स वोल्कान। तुमने वहां आकर इल्जाम अपने सर पर ले लिया। तुम बहुत अच्छे हो। एक बार फिर से तुम्हें मेरी वजह से झूठ बोलना पड़ा। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मतलब, मेरे लिए ये मानना मुश्किल नहीं है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। चाला तुम्हारे साथ हर वक्त तो रहेगी नहीं। अब क्लब भी नहीं जा सकती। उसे पता है कि मैं वहां काम करती हूँ। शायद उसने नोटिस ही नहीं किया कि तुमने यूनिफॉर्म पहनी है। मैं ये रिस्क नहीं ले सकती और
अब मुझे ये जॉब छोड़नी पड़ेगी। उफ। क्या हुआ है? कुछ गड़बड़ हुई है क्या? बुराक, हुआ क्या है? हाँ, फिर से झगड़ा हो गया तुम दोनों का? नहीं मॉम। ओह नो, पक्का कोई बड़ी बात हुई है। मैं जानती हूँ कुछ ना कुछ हुआ है। चार्ला प्लीज तुम मुझे बताओ, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। तुम्हारी लड़ाई हुई है तो बताओ ना। नहीं आंटी, बस थोड़ी सी गलतफहमी हुई थी, छोटी सी। हमने बात क्लियर कर ली है। कुछ क्लियर नहीं हुआ है। एनीवे, मुझे वापस काम पर जाना है, तो एक्सक्यूज मी। बुराक, चार्ला तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? ये मेरे साथ इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है सेल्डा आंटी? तुम प्लीज रो मत, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अपनी आंटी की बात मानो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं क्या करूँ आंटी? ये तुम्हें इतना परेशान कैसे कर सकता है? मुझे शर्म आ रही है कि ये मेरा बेटा है। तुम उसकी बात का बुरा मत मानो। उसे बाद में एहसास होगा कि उसने गलती की है, फिर खुद आके तुमसे माफी मांगेगा, मैं जानती हूँ। क्या हम कहीं और चलकर बैठ सकते हैं आंटी प्लीज? मैं यहाँ बिल्कुल भी और नहीं रुकना चाहती। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, तुम अपनी कार लेकर आई हो क्या? नहीं आई तो मैं छोड़ दूंगी तुम्हें घर तक। नहीं, रहने दीजिए। अरे ऐसे कैसे रहने दूं बेटा, मेरी प्यारी बच्ची हो तुम। अब चलो यहाँ से चलते हैं। हाँ? अब रो मत प्लीज। ये तो बहुत ही चालाक लड़की है। असले और बुरा को कभी नहीं मिलने देगी और असले को चैन से जीने भी नहीं देगी। अच्छे नहीं है, नहीं, बेकार है। इनमें से कोई कलर अच्छे नहीं है। कितने फीके हैं, कोई लाइफ नहीं है इनमें। ये कलर कौन पसंद करेगा भला? कोई भी नहीं। कुछ अच्छी कलर होनी चाहिए, जैसे कि ब्राइट कलर्स। मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हम पहली बार यंगस्टर्स के लिए कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा कैंपेन है। तुम लोग मुझे ये दिखाना चाहते थे, मुझे ये नहीं चाहिए। ओके मिस एल्चन, हम फिर से बना देंगे। मैं आपको इतने महीनों से ब्रीफ दे रही हूँ, उसके बाद भी मुझे ऐसा रिजल्ट मिला। तुम कैसे इतना बड़ा असाइनमेंट टाइम पर पूरा करोगे? बस 1 महीना और दे दीजिए। 1 महीना तो नहीं है हमारे पास। छोड़ो अभी। तो हम एक काम करते हैं, एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं, सोशल मीडिया और हमारी वेबसाइट पर अनाउंस करते हैं। बहुत से यंग और टैलेंटेड डिजाइनर्स कंपटीशन में इंटरेस्टेड होंगे और हो सकता है हमें उसमें से कुछ मिल जाए। बहुत अच्छा आइडिया है मिस एल्चन, अभी इस पर काम शुरू करते हैं। अच्छी बात है। आई होप हमें वहाँ डिजाइनर्स से कुछ अच्छे डिजाइन मिल जाए। अपनी फाइल्स भी यहीं छोड़ दो, मैं इन्हें देखकर तुम्हें कल अच्छे से फीडबैक दे दूंगी। ओके, गुड बाय। एल्चिन, ओह सॉरी, मैं मीटिंग में थी। सिनान, बताओ। मैं समझ गया। अब फ्री हो? हाँ, मैं फ्री हूँ। ओके, सुनो, मना मत करना। चलो साथ में लंच करने चलते हैं। हाँ ठीक है, चलते हैं। सी यू। बाय।
तुम्हारे सामने बैठकर बात करना चाहता था, पर मुझे डर है तुम्हारा दिल फिर से न टूट जाए। मैं यूके जा रहा हूँ और शायद अब वहीं पर रहूंगा। मुझे तुम्हारी हमेशा फिक्र रहेगी। आई होप तुम्हें बहुत प्यार देने वाला लड़का मिले। पर क्यों? हम फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। मेरी वजह से जा रहे हो क्या? काश मैंने तुम्हें कुछ ना कहा होता। एडा का कॉल है। हाँ बोलो एडा। आसला, सुनो, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। क्या हुआ एडा, तुम रो क्यों रही हो? मैं बहुत उदास हूँ। तुम कहाँ पर हो? मैं वोल्कान के साथ हूँ, हम अभी क्लब से निकले हैं। क्या मुझे मिलने घर आ सकती हो? भाई तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। हुआ क्या है? मैं भैया के सामने नहीं बता सकती। ठीक है, तुम प्लीज शांत हो जाओ, हम दोनों अभी आते हैं। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। आसली, क्या हुआ? एडा रो क्यों रही है? वो मुझे भी नहीं बताया, बहुत परेशान थी। शायद डैड की वजह से हो। उसे शायद उनके बारे में पता चल गया। आई थिंक कुछ और प्रॉब्लम है। जल्दी तुम्हारे घर पहुंचना होगा। ठीक है, हम चलते हैं। अब तुम पहले से बेटर फील कर रही हो? हाँ आंटी, थैंक यू, मैं ठीक हूँ। चलो फिर हमारे घर चलते हैं। हाँ नहीं आंटी थैंक्स, बट मैं घर जाके आराम करना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें और तंग नहीं करूंगी, पर प्लीज रोना मत। हाँ, मैं बुराक से बात करूंगी और उसे आराम से बैठाकर सब समझाऊंगी। निहात और मैंने काम को लेकर उसे बहुत ज्यादा प्रेशर दे दिया है। वो बहुत ज्यादा काम कर रहा है, बहुत थक जाता होगा। शायद इसीलिए उसने सारा गुस्सा तुम पर निकाल दिया होगा। ये हमारी आदत होती है ना, हम अपनों पर ही गुस्सा निकालते हैं, और किस पर निकालेंगे। तुम उसकी बात का बुरा मत मानना, दिल का अच्छा है वो। पर उसे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। आज जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। प्लीज मेरी मॉम को ये सब मत बताना। वो बुराक के बिहेवियर को लेकर पहले ही बहुत गुस्सा है, पता नहीं क्यों। अब तो वो बुराक और मेरे रिलेशनशिप को लेकर खुश भी नहीं है। ओहो, ये क्या हो गया? आई एम सॉरी चार्ला। एल्जिन को बुराक पर गुस्सा होने का पूरा पूरा हक है चार्ला, पर तुम इस बारे में उसे कोई बात मत बताना, ठीक है? मैं भी नहीं बताऊंगी उसे, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। देखना बुराक खुद आके सॉरी कहेगा तुमसे। ठीक है, ओके। हाय, मुस्कुराते हुए कितनी अच्छी लगती हो तुम, सच्ची। हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो ना, मत रोया करो। शुक्र है अदा अब अच्छा फील कर रही है, यानी उसने हमें एक्सेप्ट कर लिया है। सिनान, चलो किसी दिन बच्चों के साथ डिनर करते हैं, क्या कहते हो? एल्चिन, मुझे नहीं लगता कि एदा ने अब तक हमें एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तुम एदा को समझने की कोशिश करो। मैं उसे अच्छे से समझ सकती हूँ सिनान। मेरे खुद की भी एक बेटी है, पर मुझे क्यों लगता है कि तुम एक बहुत बात को बढ़ा रहा हूँ। हाँ, मैं नहीं चाहता कि वो ऐसा बिहेव करे, पर वो मेरी सुनना ही नहीं चाहती। एदा का हुआ क्या है? एदा की बहुत टाइम से थेरेपी चल रही है। उसकी मॉम बचपन में ही उसे छोड़ के चली गई, जिससे वो अब तक उभर नहीं पाई है। हम उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं, पर वो बहुत ज्यादा इमोशनल और सेंसिटिव है। मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहता। तुमने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जानता हूँ मुझे ये सब पहले बताना चाहिए था। मैं सब समझ सकती हूँ। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, ठीक है? हम एदा को मिलकर समझाएंगे। मैं जानता था तुम मुझे जरूर समझोगी एल्चिन। मेरे हर अच्छे बुरे वक्त में तुमने मेरा साथ दिया है। तुम जानते हो मेरे साथ क्या क्या हुआ है। ओक्टे के अलावा मेरा और था ही कौन। मैंने भी उसके साथ रहकर जो सहा है वो इतनी आसानी से भूल नहीं सकती सिनान, पर तुमने मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज से बस तुम ये याद रखो और कुछ नहीं। मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, चाहे कुछ भी हो। हम मिलकर सभी मुश्किलों को पार कर लेंगे। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। आई लव यू अ लॉट।
असली, अब तुम ठीक हो ना? हाँ, तुमने एडा को आज भी मना नहीं किया? कैसे मना कर सकती हूँ? मुझे भी उससे मिलकर अच्छा लगेगा। जानता हूँ। मैं फोन अटेंड करके अंदर आती हूँ। हाँ बोलो। आसले, तुम ठीक तो हो ना? हाँ। इस वक्त कहाँ हो तुम? मैं वोल्कान के घर पे आई हूँ। तुम वोल्कान के घर पर हो? अच्छी बात है। इस हालत में वो तुम्हारे साथ है। तुमने सुना ना चाला ने मुझे क्या कहा? अच्छे से सुना, मैंने देखा भी। असले, मुझे ये लड़की बहुत खतरनाक लगती है। बहुत चालाक है वो। तुम प्लीज उससे बचकर ही रहना। बुराक कहाँ पर है? अभी भी उसके साथ है? नहीं, तुम्हारे जाते ही वो भी चला गया। असली बात तो उसके बाद हुई। बुराक की मॉम भी आई थी। क्या? वहाँ आई थी? हाँ, तुमने मुझे उनकी फोटो न्यूज़पेपर में दिखाई थी ना, वही थी सच में। अगर वहाँ से ना निकलती तो मुझे देख लेती। मुझे आइंदा से ध्यान रखना होगा। आसले, तुम तो जानती हो कि मैं बहुत सपने देखती हूँ, पर मुझे भी नहीं लगता कि तुम और बुराक साथ रह पाओगे। अब मुझे रखना होगा, वोल्कान मेरा वेट कर रहा है। ठीक है आसले, उदास मत होना। एडा अपने रूम में ही होगी। मैं उससे मिलकर आती हूँ। अच्छा होगा मैं उससे अकेले बात करूँ। हाँ, ठीक कहा तुमने। एदा, तुम ठीक हो? क्या हुआ? बिल्कुल भी नहीं। हुआ क्या है? बरस, उसका मैसेज आया। वो इंग्लैंड जा रहा है और पता नहीं दोबारा कब वापस आएगा। वो मेरी लाइफ से हमेशा के लिए जा रहा है। प्लीज तुम इतनी परेशान मत हो सकता है इसी में तुम्हारी भलाई हो। देखो, तुम जितनी बार उससे मिलोगी उतनी ही बार तुम्हारा दिल टूटेगा। मैं जानती हूँ उसे भूलना आसान नहीं होगा, पर तुम्हें कोशिश करनी होगी, आगे बढ़ना होगा। एदा, लाइफ में इतनी जल्दी हार मत मानो। वो दूर रहेगा तो भूलना आसान होगा। पास्ट को भूलकर फ्यूचर पर फोकस करो एदा। पर कैसे करूं असला? इतना मुश्किल नहीं है एदा। बस अपने दिल और दिमाग दोनों से नेगेटिव थॉट्स को निकाल दो। खुद को इतना फोर्स मत करो एदा। जो तुम्हारा है वो तुम्हारी लाइफ में कभी ना कभी मिल ही जाएगा। देख लेना, तुम सोच भी नहीं सकती और तुम्हारी लाइफ में कोई आएगा और सब कुछ बदल देगा। पता नहीं। थैंक यू असले, तुम यहाँ आई। तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम नहीं होगी तो मैं क्या करूंगी? अब प्लीज तुम परेशान मत होना, ओके? ठीक है, तुम थोड़ी देर और रुक जाओ मेरे लिए प्लीज। ऐसा क्यों कर रही हो? अपना फोन उठाओ आसले, प्लीज। हाँ बुराक। वोल्कान, कहाँ हो तुम? घर पे हूँ। आसले साथ में? हाँ है। तुम घर पर क्या कर रहे हो? वो एडा बहुत उदास है, इसलिए हम घर पर आ गए। ओके, मैं भी आ रहा हूँ। तुम भी आ रहे हो? वो क्यों? मुझे आसले से कुछ बात करनी है। पहले तुम्हें चाला से बात करनी चाहिए बुराक। तुम अगर उसे हैंडल कर लोगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे किसे हैंडल करना चाहिए। वोल्कान, मैं आ रहा हूँ, वहीं पर बात करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स। तो शाम को क्या कर रही हो? चाला और मैं डिनर पर जाने वाले हैं, फिर शायद कोई मूवी देखने के लिए जाएंगे। वो आजकल बहुत परेशान रहती है, थोड़ा मन बहल जाएगा उसका। परेशान है? पर किस लिए? बुराक। फिर से?
हाँ, पर इस बार कुछ और बात है। बुराक चारला से ब्रेकअप करना चाहता है। ये कैसे हो गया? कल तक तो सब ठीक था। बुराक छोटी मोटी गलतियां करता था, पर ये तो कोई और ही प्रॉब्लम है, दिखाता नहीं है। मैंने सेल्डा से एंगेजमेंट की बात की और बुराक ने ब्रेकअप कर दिया। तो ये सुन के मेरे भाई ने क्या कहा? मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बताया। सेल्डा और निहात को इस बारे में कुछ नहीं पता चला है। चाला वो नहीं चाहती उन दोनों की वजह से कोई और परेशान हो। बुराक से कभी कभी गलती हो जाती है, पर वो इतने सालों से साथ में, ब्रेकअप कैसे कर सकता है? शायद शादी की बात सुन के घबरा गया होगा। हम बहुत टाइम से एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये बात है। जो भी है सही नहीं है। बुराक चाहे मेरा भतीजा होगा, पर चाला मेरी बेटी है। मुझे लगता है बुराक शादी से घबरा गया। मैं उससे बात करूंगा, तुम फिक्र मत करो। देखकर अच्छा लगा कि तुम्हें चारला की इतनी फिक्र है, लेकिन अच्छा होगा अगर तुम बीच में ना ही पड़ो, क्योंकि बात कुछ और ही है। और क्या बात हो सकती है? आई थिंक बुराक की लाइफ में कोई और लड़की आ गई है। लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अगर तुमने कुछ देखा है तो मुझे बता दो। मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन चारला की बातों से तो ऐसा ही लगता है। मुझे नहीं लगता कि बुराक चाला को चीट करेगा। चाला को खोना उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी। मैंने गलत इंसान से शादी करके लाइफ में बहुत कुछ भुगता है। मैं उससे बात करूंगा और उसे अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है सिनान, जो तुम्हें ठीक लगे। उसे उसकी गलती का एहसास होगा। और चाला से कहो फिक्र ना करे, और तुम भी मत करना। असली यहाँ आने के लिए थैंक यू सो मच। क्या तुम कुछ पीना चाहोगी? हाँ, कुछ भी ठंडा चलेगा। फ्रूट जूस? हाँ। 2 ग्लास फ्रूट जूस ले आओ प्लीज। यस मैम। 3 लेकर आना। ओके सर। तो बताओ एडा, क्या बात हुई? हमें अचानक ऐसे यहाँ क्यों बुलाया? एक्चुअली मुझे असली के साथ थोड़ी देर बात करनी थी। गर्ल टॉक। तो मुझे नहीं बताओगी तुम? नहीं बता सकती, मैं बस असली से शेयर करना चाहती हूँ। मतलब अब असली तुम्हारी फेवरेट है? पहले तो तुम मुझे ही बुलाती थी। मैं किसी अजनबी से बात नहीं कर रही, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। मेरा मतलब एक्स गर्लफ्रेंड है। एडा, असली और मैं फिर से एक साथ हैं। क्या सच में? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। आप सच कह रहे हो? मैं बहुत खुश हूँ। चलो मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। क्या हम डिनर करने कहीं जा सकते हैं प्लीज भाई? एडा, इतनी भी एक्साइटेड मत हो तुम। क्या कह रहे हो तुम? आप जानते हो ना मैं कितनी परेशान थी। इससे मैं भी थोड़ी बेटर फील करूंगी। चलो ना मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। क्या सेलिब्रेट करना है? असली और भाई का पैचअप हो गया। क्या सच में? Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter.